बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलें हमने कल की क्लास में डिफरेंशिएशन के जो पास पेपर के प्रीलिम्स पेपर के और पास पेपर के एमसीक्यूज थे हमने वो देखे थे, और उसके साथ साथ जो है वो पास पेपर में जो आए थे वो देख लिए थे, और एप्लीकेशन और डिफरेंशियल कैलकुलस के भी जो एमसीक्यूज पास पेपर में आए हुए थे वो भी हमने साथ साथ ही देख लिए थे। दो चार ही थे जो बार बार रिपीट हुए हुए थे, तो इसमें बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ जो है वो नहीं थी। ठीक है जी, चले। तो अब यहाँ पे ये आपको पीडीएफ आप लोगों से शेयर कर ली थी ग्रुप में, पीडीएफ जो है वो आपकी इसकी भेज दी थी, देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप फिज़िकली आईजे के आएँ तो आपको वहाँ वहाँ से आपको ये हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी, तो वो कलेक्ट कर लीजिएगा वहाँ से। अब है क्या, आप देखते हैं। तो एप्लीकेशन और डिफरेंशियल कैलकुलस है, डिफरेंशियल कैलकुलस की एप्लीकेशन को देखते हैं। हमने चैप्टर 5 देखा था, ख़ास तौर पे जो हमारे पास अक्सर कह रही हैं सर गए थे दिए ही नहीं, क्यों नहीं दिए भाई? आप उनसे बोलती तो उसी वक्त प्रिंट निकाल के भी दे देते। वैसे तो मैंने कहा था कि कॉपी करा के रख लें। मिस ने कहा मुझे नहीं पता। अरे मिस से नहीं, किसी सर से पूछते ना, अकाउंट्स वाली मिस किसी और से कहते हैं, सर सोएब से या और फैज़ान वगैरह नहीं थे। अच्छा चले, मैं उनको दोबारा से बोल दूंगा। अच्छा चलो जी, मैं कह दूंगा कि वो फिर दे देंगे। चलिए जी, अब डिफरेंशियल कैलकुलस हमारे पास है, और डिफरेंशियल कैलकुलस को अब हम करते हैं इसको डिस्कस। एप्लीकेशन हमने देखी थी चैप्टर 5 में, डिफरेंशियल कैलकुलस की एप्लीकेशन कुछ चीज़ें हमने शुरू की देखी थी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ वगैरह फाइंड की थी, कुछ और किया था 5.1 में। हमें कुछ फंक्शन गिवन थे तो हमने उसको जो है वो डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन और जो है वो वेलोसिटी फाइंड की थी, या टाइम पीरियड में चेंज या लेंथ में चेंज पेंडुलम के, या और इस तरह की कुछ एप्लीकेशन देखी थी। 5.3 में हमारे पास मैक्सिमम मिनिमा हमने फंक्शंस का देखा था, उसकी एक्सट्रीमिटीज़ फाइंड की थी, एक्सट्रीम वैल्यूज़, और फिर कुछ एप्लीकेबल प्रॉब्लम्स भी थे जिनको हमने उसी पैटर्न पे सॉल्व किया था। हमने उसके जो है वो फंक्शन ड्रॉ किया था, फंक्शन ड्रॉ करने के बाद उसे जो है वो हमने सॉल्व किया था। तो चलें अब ज़रा यहाँ पे देखते हैं लास्ट में। अभी एक डायग्राम दी हुई है, बुक की ही डायग्राम है, इसकी मैंने पिक्चर लेके यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर दी है। तो ज़रा इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। गो कि जब हम चैप्टर 5 कर रहे थे, 5.3 कर रहे थे, तो उससे पहले हमने जो है ना वो ये मैक्सिमा मिनिमा इसकी थ्योरी को थोड़ा सा जो है वो डिस्कस किया था कि बेसिकली वैसे तो चूँकि हम बात करते हैं ना कि जब वो मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करते हैं, तो हमने कहा था कि हमें जो है वो फंक्शन जो है वो गिवन होगा, और उस फंक्शन जो है वो हमें गिवन होगा। तो जो भी फंक्शन हमें जो है वो गिवन होगा, हमने कहा था कि उस फंक्शन को जो है वो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा डिफरेंशिएट कर देंगे। एक दफ़ा डिफरेंशिएट करने के बाद जो है वो उसके डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। ज़ीरो के इक्वल रखने पर होगा ये कि हमें एक्स की जो है वो एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ जो है वो मिल जाएंगी। एक भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, और दो से ज़्यादा वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, वो भी हमने बात की थी। हमने कहा था अगर x की एक वैल्यू है तो इसका मतलब है कि ये बेसिकली जब फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल रखते हैं तो हम बेसिकली फाइंड करते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स या टर्निंग पॉइंट। ये फंक्शन के स्टेशनरी पॉइंट कहलाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहलाते हैं, या टर्निंग पॉइंट जो है वो कहलाते हैं। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हमने कहा था अगर एक ही हो, जिस तरीके से 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो हमने बाद में किया था, पहले हमने 2 सॉल्व किया था, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और डिफरेंशिएट करने पे लीनियर इक्वेशन आई, और जब सॉल्व किया तो एक ही पॉइंट हमें मिला। अगर x की एक ही वैल्यू मिल रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट पे या तो फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। यानी अगर वो मैक्सिमम है तो आप उसका मिनिमम फाइंड नहीं कर सकते, वो टूवर्ड्स टू इन्फिनिटी होगा, या अगर वो मिनिमम है तो आप उसका मैक्सिमम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि वो टूवर्ड्स टू इन्फिनिटी होगा। इस तरीके से है। तो
जो है अच्छा दो अगर पॉइंट है तो एक पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम होगा, एक पे मिनिमम होगा। अगर दो से ज़्यादा है तो हमने कहा था वो भी हो सकते हैं। अगर दो से ज़्यादा हैं तो मे बी हमने कहा कि अच्छा फिर इन पॉइंट्स को उठाकर हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव हम निकालते हैं और उस सेकंड डेरिवेटिव में जो है वो हम क्या करते हैं, x की जगह पे जो है वो इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। जितनी भी हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ आई होंगी उन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो हमने कहा था कि पुट करने पे जिस x की वैल्यू पे सेकंड डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो यानी पॉजिटिव होगा, उस पे हम कहते हैं कि फंक्शन क्या होगा, उस पे फंक्शन होगा मिनिमम। जिस पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा उस पे फंक्शन मिनिमम होगा। जिस पे सेकंड डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव होगा उस पे जो फंक्शन है वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। ठीक है जी, यही बात हुई थी। अच्छा बाय द वे सेकंड डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो भी आ सकता है, ये हमने डिस्कस नहीं किया था, हमारे पास आया ही नहीं था। अगर सेकंड डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो आता है तो इस पर हम ये कहेंगे कि ये है क्या, ये हमारे पास है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है जी, ये क्या है अब हम इसको जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ऊपर की सारी थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, उसको हमने यूज़ भी किया था। ठीक है जी, तो चलें अब ज़रा यहाँ देखिएगा, ये ग्राफ है ना, होता क्या है। अच्छा हमने इस वक्त भी बात की थी कि फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है, सेकंड डेरिवेटिव उसकी नेचर बता रहा होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो रखने का क्या वजह होती है, सब डिस्कस की थी। दोबारा से यहाँ पे देख लेते हैं। लेट सपोज एक कोई सा भी फंक्शन है y जो है वो एफ ऑफ एक्स है। इस फंक्शन का ग्राफ हमें जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब है क्या था देखिएगा, बेसिकली a से लेकर b तक जो है ना, ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। हर नेक्स्ट पॉइंट प्रीवियस पॉइंट से ग्रेटर आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। बी से लेके सी तक जो फंक्शन है ना, ये क्या है, ये डिक्रीजिंग है। यानी हर नेक्स्ट पॉइंट पे जो प्रीवियस पॉइंट से वैल्यू जो है वो कम आ रही है। वाई की वैल्यू हम निकाल रहे होते हैं ना, एफ ऑफ एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ देखें, यहाँ वाई की वैल्यू कम होगी, यहाँ और ज़्यादा आ गई, यहाँ और बढ़ गई, यहाँ और बढ़ गई। यहाँ पे बात करें तो ज़्यादा है, देन कम हुई, कम हुई, कम हुई, कम हुई एंड कम हुई। तो बी से लेके सी तक जो है ना वो फंक्शन क्या है, वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। सी से लेके अगर हम डी तक की बात करें तो वो जो फंक्शन है वो क्या है, वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है ना जी। इसी तरीके से डी से लेकर ई तक डिक्रीजिंग है, ई से लेकर एफ तक इंक्रीजिंग है एंड एफ से लेके जी तक डिक्रीजिंग है। तो किसी भी फंक्शन को देख के ना आप उस फंक्शन की नेचर बता सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन जो है वो क्या होगा, वो इंक्रीजिंग होगा या वो डिक्रीजिंग होगा। अच्छा यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फ्रॉम द डायग्राम इज इंक्रीजिंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक इंक्रीजिंग है, सी टू डी, सी से डी तक इंक्रीज हो रहा है एंड ई टू एफ, ई से एफ भी फंक्शन इंक्रीज हो रहा है एंड डिक्रीजिंग फ्रॉम बी टू सी, बी से सी तक डिक्रीज हो रहा है, सी टू नहीं डी टू ई, डी से ई तक जो है वो डिक्रीज हो रहा है और एफ टू जी, एफ से लेके जी तक फंक्शन जो है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है जी। तो फंक्शन की अगर आपको नेचर बतानी है तो जो हमने टिपिकली हमने जो सॉल्व किया था, फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो रखा। ज़ीरो क्यों रखा, अब देखें। फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो इसलिए रखा क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, और स्लोप ज़ीरो का मतलब है कि जो लाइन है वो क्या है, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो ये देखें, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बी से पहले पहले जिस भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा। जब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गया, यहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गया, यहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल, या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, तो ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब है कि हमारा टेंजेंट, यानी ज़ीरो होने का मतलब है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल
और एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब है कि वो पॉइंट उसका मैक्सिमा है। अब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुका है। क्या हो गया? अब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुका है या वो मैक्सिमम डेप्थ पर पहुंच चुका है। अच्छा, हमने ये भी बात की थी अगर दो पॉइंट होंगे तो एक पे फंक्शन मैक्सिमम होगा, एक पे फंक्शन मिनिमम होगा। अगर दो से ज्यादा है ना, लेट सपोज अगर यही आपके पास फंक्शन है जिसका यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है। क्या हो गया? सॉरी, वो हो रहा है आपको ना? एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, चले, नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, अगर लेट सपोज यही हमारे पास फंक्शन हो, वट एवर जिस भी फंक्शन का ये ग्राफ है, अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के जीरो रखेंगे तो जीरो रखने पे हमें एक वैल्यू बी वाली वैल्यू मिलेगी, सी वाली मिलेगी, डी मिलेगी, ई मिलेगी और एफ मिलेगी। इन तमाम पॉइंट्स पर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है। तो बी सी डी ई और एफ, ये जो पांचों पॉइंट्स हैं, ये पांचों पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। अब इन पांच पॉइंट्स में से किसी पे फंक्शन मैक्सिमम होगा, किसी पे फंक्शन मिनिमम होगा। अच्छा, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, जब सेकंड डेरिवेटिव में बी रखेंगे तो बी पे आंसर नेगेटिव आएगा, डी रखेंगे डी पे भी नेगेटिव आएगा, एफ रखेंगे एफ पे भी नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है ये 3 पॉइंट मैक्सिमा वाले हैं। सी रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ई रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। हमने कहा था सेकंड डेरिवेटिव जो है ना वो नेचर को, फंक्शन की नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो देखें, ये फंक्शन डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग, बी से पहले पहले फंक्शन डिक्रीजिंग है, सो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। नेगेटिव होने का मतलब है कि ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है। इसी तरीके से ये देखें, ये हमारे पास जो है वो, सॉरी, फंक्शन इंक्रीजिंग, सॉरी गलत उल्टा बोल दिया। देखें, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बी तक। और जैसे ही वो डिक्रीज होना शुरू हुआ तो वो नेगेटिव हो जाएगा। जब वो नेगेटिव होगा, जैसे ही वो नेगेटिव होगा तो इसका मतलब है वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया है, इंक्रीजिंग हाइट पर पहुंच गया है। अब वो डिक्रीज होना शुरू हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ तक इंक्रीज होगा और जैसे ही नेगेटिव होगा तो इसका मतलब है डिक्रीज होना शुरू हुआ। सेम यहाँ पे जैसे ही नेगेटिव आएगा वो डिक्रीज होना शुरू हुआ। डिक्रीज होना फंक्शन तब शुरू होगा जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया होगा। तो जो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव रखा जाता है, इसका मतलब ये है कि अब फंक्शन जो है मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया। अच्छा, अब x की तो ये तीन वैल्यूज आ गई। अब इन तीनों वैल्यूज को उठाकर क्या करेंगे, हम पुट करेंगे फंक्शन में, और फंक्शन में पुट करके अब इसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड करेंगे। तो ये जब चैप्टर सॉल्व कर रहे थे हमने तब भी बात की थी। हमने कहा था या तो हो सकता है इन तीनों वैल्यूज पे y सिमिलर आ जाए, हो सकता है इस पे भी y की वही वैल्यू आए। हम y निकालेंगे ना, फंक्शन में पुट करेंगे, इस पे y ये आया, इस पे y ये आया और इस पे y ये आया। अच्छा, अगर तीनों पे डिफरेंट भी y आया तो जो y की वैल्यू ज्यादा होगी वो मैक्सिमम हाइट होगी। डेफिनेटली इसका मैक्सिमा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। तो पॉइंट बी पे हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था कि डी पे भी सेम वैल्यू आ जाती, हम बोलते थे डी और बी दोनों पे अगर सेम आ रही है तो दोनों ही मैक्सिमम है, इस पे भी मैक्सिमम है, इस पे भी मैक्सिमम है। एट एक्स इज इक्वल टू बी एंड डी, फंक्शन इज मैक्सिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज इज वो सिमिलर वैल्यू होती, बट यहाँ पे डिफरेंट है। इसी तरीके से इस पे सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखें जैसे ही इंक्रीज होना शुरू हुआ सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब है फंक्शन इंक्रीज होना शुरू हो गया, तो ये मैक्सिमम वाला पॉइंट है और ये भी मैक्सिमम वाला पॉइंट है। अब इसको पुट करके जब y निकालेंगे तो एक y ये आया, और इसे पुट करके जब y निकाला तो एक y जो है वो ये आया। डेफिनेटली ये वाला y जो है वो तो कुछ पॉजिटिव 1 2 वैल्यू होगी या नेगेटिव में कुछ वैल्यू होगी, तो ये मिनिमम वाला पॉइंट होगा। ये सारी चीजें हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करते हैं। देखें, इस पर्टिकुलर ग्राफ में, इस पर्टिकुलर ये जो ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है,
इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव बी पे भी जीरो है, सी पे भी जीरो है, डी पे भी जीरो है, ई पर भी और एफ पे भी। सेकंड डेरिवेटिव बी, डी और ई पे नेगेटिव होगा, सी और ई पे पॉजिटिव होगा। मगर इसमें बेसिकली हमारे पास होगा क्या, होगा ये कि जो बी है, जो बी है वो मैक्सिमम वाला पॉइंट है, बी पे फंक्शन मैक्सिमम होगा, ई पे फंक्शन मिनिमम होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि डी और ई का क्या होगा। सी, डी और ई, जो बेसिकली सी, डी और ई हैं, ये कहलाएंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सी, डी और ई, ये बेसिकली सी पे फर्स्ट डेरिवेटिव तो जीरो मिला, एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो पे सी पॉइंट मिला, सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया तो पॉजिटिव आया, डी को सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया तो नेगेटिव आया, ई एफ को पुट किया तो पॉजिटिव नेगेटिव आया। मगर ये मैक्सिमम वाले पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट हमारे पास जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है। हम बी और ई को जो है ना एक्सट्रीमम भी कहलाते हैं। ये एक्सट्रीमम मीन्स एक्सट्रीम वैल्यू वाले पॉइंट, आइदर एक्सट्रीम में वो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, मैक्सिमम वाला पॉइंट हो या मिनिमम वाला पॉइंट हो। तो उसके अलावा जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाते हैं। एक तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये होता है, तो दूसरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पता है क्या होता है। दूसरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये है, ये लेट सपोज ये कोई पॉइंट है, लेट सपोज ये कोई पॉइंट है, लेट सपोज ये पॉइंट है, सपोज इसे हम कह देते हैं कि ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, यहाँ कहीं हमारे पास जो है वो P4 है। ये पॉइंट भी इन्फ्लेक्शन वाले पॉइंट कहलाते हैं। P1, P2, P3 and P4 are points of inflection। अब ये P1, P2, P3, P4 कैसे लिए? बेसिकली यहाँ पर भी ग्राफ चेंज हो रहा है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने जब वो बनाया होगा ना, ग्राफ बनाए होंगे साइन कॉस वगैरह के, तो फ्री हैंड होते हैं, स्ट्रेट नहीं होते। हमने कहा कि अगर ये इस तरीके से है, इस तरीके से अगर ये ऐसा है, ठीक है, साइन का कॉस का वटेवर, तो देखिए यहाँ से ये और यहाँ पर कुछ चेंज आएगा, यानी आप फ्री हैंड लेकर आ रहे होंगे और फिर आपने ऊपर की तरफ मूव करना है, तो बीच में कुछ चेंज, बीच में कुछ चेंज, बीच में कुछ चेंज, स्ट्रेट नहीं है। तो ये यहाँ से ऐसे आ रहा है और शायद इस पॉइंट से वो चेंज होना शुरू होगा। अब डायरेक्शन चेंज करेगा क्योंकि उसको ऊपर की तरफ मूव करना है। इसी तरीके से ये इस तरीके से जा रहा है और इस पॉइंट पे कहीं चेंज होगा क्योंकि अब कर्व चेंज हो रहा है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इस तरीके से आ रहा है, फिर यहाँ से वो चेंज हो रहा है, इस तरीके से ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से ये चेंज हो रहा है। तो ये जो बीच वाले कुछ पॉइंट होते हैं ना, जहाँ पे इस तरह का चेंज आता है, ये भी कहलाते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो एक तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होगा जो मैक्सिमा मिनिमा के अलावा होगा, जिसपे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा, और एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होगा जो कि इन बिटवीन एक्सट्रीमिटीज होगा, और वहां पर भी आपका फंक्शन जो है वो क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। तो ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। क्योंकि पहले हमें जरूरत पड़ी नहीं तो हमने इसको डिस्कस नहीं किया था, हमने मैक्सिमा मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो, सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया, नेगेटिव आया पॉजिटिव आया, ये चीज़ें डिस्कस की थी। ठीक है जी, तो अब ऐसा करते हैं, चलते हैं अपने MCQs की तरफ। ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अब हम जा रहे हैं MCQs की तरफ। तो चलिए, अब फर्स्ट हमारे पास है डिफरेंशियल कैलकुलस कैन बी यूज टू डिटरमाइन द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑन द फंक्शन। बिल्कुल ऐसे ही जी, ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस है ना, ये हमें फंक्शन के स्टेशनरी पॉइंट्स बताता है, क्रिटिकल पॉइंट हमें बताता है। अगेन
वो ज़रूरी नहीं कि ग्राफ हो तो उस पर मैक्सिमा और मिनिमा ही बता रहा हो। अगर आपको याद हो तो हमने 5.3 के लास्ट की जो 4-5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो वो एप्लीकेबल प्रॉब्लम्स थे। हमने बाकायदा उसका फंक्शन ड्रॉ किया था एंड देन फंक्शन ड्रॉ करने के बाद उसको सॉल्व किया। तो वहाँ भी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रखा और जीरो रख के हमने उसकी कुछ स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड किए थे। वो पॉइंट्स जिनमें उस फंक्शन में कुछ ना कुछ चेंज आता है। जिस तरीके से वो एक रिजर्वायर हम फाइंड कर रहे थे उसकी डायमेंशन हमें बतानी थी, बट इस तरीके से कि लेट रिक्वायर्ड जो है वो मिनिमम हो, और एक हम वो एक टॉपलेस बॉक्स भी बना रहे थे, या और राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया, ये सारी की सारी चीज़ें। तो फंक्शन की जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं ना, जहाँ पे फंक्शन में कुछ चेंज आ रहा होता है, तो या उनको स्टेशनरी पॉइंट्स भी हम कहते हैं। तो आपका जो डिफरेंशियल कैलकुलस है ना, ये आपको फंक्शंस के स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने में, जो क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करने में, और ग्राफ में हम उसे टर्निंग पॉइंट भी कह देते हैं, फाइंड करने में हेल्पफुल रहता है। तो ये तो डेफिनेटली ट्रू हो गया। ठीक है जी, 2 पे चलते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, मीटिंग एंड करके वापस आते हैं, क्योंकि फिर 2, 3, 4 एक कंटिन्यूटी में जो है ना हम इसको देखेंगे, वरना फिर वो बीच में जो है वो थोड़ी डिस्टर्बेंस रहेगी। तो एंड करके वापस